हम लोगों की कल जाते जाते हेडिंग थी शुक्र की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा का फल। जब शुक्र की महादशा चल रही हो, उसमें अंतर्दशा जब ग्रहों की आती है तो क्या फल होता है, उसके बारे में हम लोग लिख रहे थे। अभी तक हमने 8 ग्रहों के बारे में लिख लिया है और आज 9वां अंतिम ग्रह शुक्र हैं, जिनके बारे में हम लिखें। तो शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फल। शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फल। शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो तो शय्या सुख, स्त्री धन व वस्त्र की प्राप्ति। शय्या सुख, स्त्री धन व वस्त्र की प्राप्ति। धर्मादि सुख संपत्ति। धर्मादि सुख संपदा की प्राप्ति। सुख संपदा की प्राप्ति। शत्रुनाश और यश लाभ होता है। शत्रुनाश और यश लाभ होता है। हो जाया करे तो आप लोग हैंड राइज एक लोग कर दिया करिए, जिससे कि आगे लिखना। चलिए, शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फल। शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फल। शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा हो तो सूर्य की अंतर्दशा हो तो सिर, पेट और नेत्र रोग। सिर, पेट और नेत्र रोग। कृषि, गौ व धन का नाश। कृषि, गौ व धन का नाश। व्यवसाय में हानि। कृषि, गौ व धन का नाश, व्यवसाय में हानि आदि होता है। और राजा का कोप भाजन बनना पड़ता है। और राजा का कोप भाजन बनना पड़ता है। हो गया। ठीक, अगला लिखिए, शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का फल। शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का फल। शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो तो
सिर में गर्मी के रोग। सिर में गर्मी के रोग। सिर में गर्मी के रोग। कठिन रोग या भारीपन। कठिन रोग या भारीपन, ये कोष्टक में कर लीजिएगा। गर्मी के रोग कोष्टक में कठिन रोग या भारीपन। संताप, कामचेष्टा। संताप, कामचेष्टा। शत्रु से पीड़ा। शत्रु से पीड़ा और अल्प सुख होता है। शत्रु से पीड़ा और अल्प सुख होता है। हो गया। तो अगला लिखिए, शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा। शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा। शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो तो पित्त रोग, रक्त विकार। पित्त रोग, रक्त विकार, नेत्र रोग। नेत्र रोग, चित्त में उत्साह। चित्त में उत्साह। पित्त रोग, रक्त विकार, नेत्र रोग, चित्त में उत्साह, धन का आगमन। धन का आगमन, स्त्री सुख और भूमि लाभ होता है। स्त्री सुख और भूमि लाभ होता है। सर कौन सा लाभ होता है? भूमि लाभ। लैंड का, लैंड। भूमि लाभ होता है। अगला लिखिए, शुक्र महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल। शुक्र महादशा में राहु की अंतर्दशा का फल। शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो तो शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो तो नीले वस्तु तथा धन की प्राप्ति। नीले वस्तु तथा धन की प्राप्ति। बंधुओं से बैर, मित्रों से भय। बंधुओं से बैर, मित्रों से भय
और अग्नि बाधा होती है। और अग्नि बाधा होती है। अग्नि बाधा होती है। लिखिए, शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का फल। शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का फल। शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो तो धन, वस्त्र, आभूषण आदि की प्राप्ति। धन, वस्त्र, आभूषण आदि की प्राप्ति। धन, वस्त्र, आभूषण आदि की प्राप्ति। धर्म का आचरण, सुख प्राप्ति। धर्म का आचरण, सुख प्राप्ति। स्त्री व पुत्र को कष्ट। स्त्री व पुत्र को कष्ट। और जीवन में विषमता प्राप्त होती है। और जीवन में विषमता प्राप्त होती है। धन, वस्त्र, आभूषण आदि की प्राप्ति। धर्म का आचरण, सुख प्राप्ति। स्त्री व पुत्र को कष्ट। और जीवन में विषमता प्राप्त होती है। अगला लिखिए, शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा। शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा का फल। शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो तो अपनी आयु से बड़ी अथवा वृद्धा स्त्री से संबंध। अपनी आयु से बड़ी अथवा वृद्धा स्त्री से संबंध। गृह, भूमि व धन की प्राप्ति। गृह, भूमि व धन की प्राप्ति। और शत्रुनाश होता है। और शत्रुनाश होता है। शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो तो अपनी आयु से बड़ी अथवा वृद्धा स्त्री से संबंध। गृह, भूमि व धन की प्राप्ति। और शत्रुनाश होता है।
अगला लिखिए, शुक्र महादशा में बुध की अंतर्दशा का फल। शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा का फल। शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो तो शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो तो पुत्र सुख, मित्र सुख, धन की प्राप्ति, पुत्र सुख, मित्र सुख व धन की प्राप्ति, राजा या समृद्ध लोगों से प्रीति, राजा व समृद्धि लोगों से प्रीति, राजा व समृद्ध लोगों से प्रीति, विशेष सुख, विशेष सुख, शुभता और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। शुभता व आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अगला लिखिए, शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा का फल। शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा का फल। शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो तो शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो तो कलह, बंधुनाश, शत्रुपीड़ा, कलह, बंधुनाश, शत्रुपीड़ा, कलह, बंधुनाश, शत्रुपीड़ा, मन में भय और धन का नाश होता है। मन में भय और धन नाश होता है। नोट लिख लीजिए। नोट, उच्चगत शुक्र यदि नीच नवमांश में हो तो उच्चगत शुक्र यदि नीच नवमांश में हो तो उच्चगत शुक्र यदि नीच नवमांश में हो तो अपनी दशांतरदशा में धन हानि व पद त्याग करता है। अपनी दशांतरदशा में धन हानि व पद त्याग करता है। दूसरा लिखिए, शुक्र नीचगत लेकिन उच्च नवमांश में हो तो शुक्र नीचगत लेकिन उच्च नवमांश में हो तो
धन धान्य का लाभ व्यापार में वृद्धि करता है। धन धान्य का लाभ तथा व्यापार में वृद्धि करता है। व्यापार में वृद्धि करता है। अगला लिख लीजिए, संक्षिप्त गोचर विचार। संक्षिप्त गोचर विचार। रीमा जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। गोचर विचार कल एक दिन में हो जाएगा। अलग अलग लिखवा देंगे तो ठीक।